हाय एवरीवन, 20 मिनट में आज अपन खत्म करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर में अगर आपको दिक्कत आती है और किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि भैया मान लो मेरे पास 3p है या 4d है या 4s है या 2p है, इन सब के बताइए एक एक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताओ। मतलब चारों क्वांटम नंबर आपको, हर एक अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। शुरुआत क्लास 11th से हो जाती है, ये आपका क्लास 11th में आएगा। क्लास 12th में क्वांटम नंबर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, नेशनल लेवल एग्जाम्स आप कोई भी दोगे, ठीक है, सीयूईटी को छोड़ के आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो नीट हो गया, जेई हो गया, आपका कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, उन सब में क्वांटम नंबर का 2 क्वेश्चन पक्के है ना। तो बिना किसी देरी के अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। मेरा नाम है शिखर सिंह और अपन स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है, मतलब ऑब्वियसली क्वांटम नंबर्स तो आपको पता होंगे, नाम पता होगा, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो अपन डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये डिनोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बहुत सारे नाम हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, लेकिन जो सबसे फेमस है वो है एजीमुथल। अटपटा नाम है तो मजा भी आता है बोलने में, है ना। तो फिर आ गया मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एल, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद मेरे पास आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हो गया है मेरे पास एम। और फिर आएगा नेक्स्ट और सबसे आखिरी दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर विच इज प्रीटी इजी, जिसको मैं डिनोट करता हूं, ये अपना स्पिन है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। नाउ एग्जैक्टली क्वांटम नंबर्स है क्या? देखो होता क्या है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहां रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। घर कहां है? किसी कॉलोनी में है। कॉलोनी कहां है? किसी मान लो किसी टाउन में है या किसी सिटी में है। सिटी कहां है? किसी स्टेट में है। स्टेट कहां है? किसी कंट्री में है। ऐसे ही होता है। सबसे बाहर मेरे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज शेल। सबसे पहले आती है शेल, उसके बाद आती है सब शेल, जिसको मैं मतलब एक एक करके देखो। जैसे मैंने बोला शेल, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल जैसे ही आएंगे, ऑर्बिटल आएगा तो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ जाएगा। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन में रोटेट करते हैं। तो अगर अबव स्पिन है तो प्लस हाफ बोलेंगे, नीचे वाली है तो माइनस हाफ। वो क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन स्पिन के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रिंसिपल, एजीमुथल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर देखा जाता है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे स्टेट है, स्टेट के अंदर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर हमारा घर है, घर के अंदर रूम है, तो रूम इज योर ऑर्बिटल, और जो हम लोग हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर है। कभी ऐसे, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन की मैंने पेयरिंग कराई है तो वो ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट बना रहा हूं मैं, ऐसे देख लो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे जो स्पिन क्वांटम नंबर में आता है। ठीक है, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। एन एल एम एस में मेरे पास कैसा क्या रहेगा, देखो। मान लो कि मैंने, देखो इनको मैं रिलेशन में बता देता हूं। जैसे एन मैंने ले लिया 2, N2 है मेरे पास, ठीक है। तो L की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to N-1। ये होती है L की वैल्यू। L की वैल्यू 0 से लेके N-1 तक मेरे पास होती है। यहां पे सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। L हो गया मेरे पास 0 to N-1। उसके बाद आता है M विच इज -L2 + L। ये जो आपका होता है वो -L से +L तक होता है। आखिर में आता है मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर। ये बहुत इजी है। स्पिन जो है वो दो ही, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ऐसे दिखाया, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल इजी है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ माइनस हाफ इसलिए रखा है, ओवरऑल मिलाऊंगा तो वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। चलिए, अब n अगर 2 है, n अगर 2 है, ठीक है,
तो यहां पे L की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आएगी 0 और L की आ जाएगी वैल्यू 1। सही है, हेलो, एक एक करके पूरा बताऊंगा। जब मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक, जब मेरे पास L 0 to n-1 है तो ये 0 और 1 हो गया। अब आ जाते हैं M पे। M पे कौन कौन होगा, -L2 प्लस L। M यहां से देखोगे -L2 प्लस L है, 0 का -0 प्लस 0 कुछ नहीं होता, 0 होता है, इसको मैंने लिख दिया 0। फिर है मेरे पास 1 है तो -1 से +1 सारे काउंट करने हैं, तो -1 0 +1। कैसा लगा, कैसा लगा, ठीक है। स्पिन कोई सी भी हो सकती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं वैसे भी सीरियसली नहीं लेता हूं। तो देखिए क्या हुआ, यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास n2 है, ये 0 और 1, इसका क्या मतलब है कि ये इसके पास s ऑर्बिटल होगी और p ऑर्बिटल होगी। समझ में आया, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, मतलब s और p ये मेरे पास हो गया, और यहां से आपकी कितने रहने वाली हैं, यहां पे 1 होगा और यहां पे p, तो ये -1 0 +1, ये जो आपका रहेगा वो 0 हो गया। क्लियर, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है n इज इक्वल टू 2 में मेरे पास 2s होगा और 2p होगा। कभी आपने सुना है 1p, क्योंकि 1p पॉसिबल ही नहीं है। 1p में मेरे पास एक, अब देखो 1p का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है तो l तो 0 ही आएगा, जब सिर्फ l 0 आएगा तो 1p इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहां से शुरू, क्लियर, क्लियर। और एग्जाम्पल ले लें, अरे एग्जाम्पल अब शुरू करते हैं, अब पूरा एग्जाम्पल शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास है 3p, मेरे पास है 3p, आप इसके सारे क्वांटम नंबर्स बताइए, n l m, ठीक है। s तो निकाल लेंगे, s में क्या ही है, s भी अपन निकाल लेंगे। एक काम करो, अगर s निकालना है तो लो 3p 5 कर लो, 3p 5 कर लो, ठीक है। चलिए अब देखो 3p 5 है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। पहला वाला जो है, जो पहला लिखा होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 आ गया p। अब यहां पे है मेरे पास p, तो देखो l की वैल्यू क्या क्या होगी, l की वैल्यू होगी, यहां पे मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूं, l है ना, सॉरी, अरे काहे हैंग कर रहे हो भैया, ये आ गया। अब आ जाते हैं l पे, वो क्या रहेगा, 0 to n-1 तो 0 1 2, ठीक है। n हो गया, l हो गया। अब आ जाते हैं m पे, क्या क्या वैल्यू होंगी, -L2 प्लस l, इसके लिए 0, इन वाले भाई साहब के लिए -1 प्लस सॉरी -1 0 +1, अगर 2 रहेगा तो -2 -1 0 +1 +2। कैसा लगा, कैसा लगा, तो देखो ये है आपका s ऑर्बिटल का, ये है p ऑर्बिटल का, ये है मेरे पास d ऑर्बिटल। क्लियर, s p d, इलेक्ट्रॉन 3p में है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रहा फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपने बनाया 1 2, 3p है, 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 है तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है, -1 0 +1, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया है। क्लियर। अब स्पिन देख रहे हो, स्पिन क्या है, डाउनवर्ड है, ऊपर प्लस हाफ है, तो यहां पे जो स्पिन लिखूंगा वो मैं -1/2 इसकी कर दूंगा। क्लियर, n हो गया मेरे पास 3, तो अब पूरा लिख लो, अब तो तुम पूरा समझ गए। n हो गया मेरे पास 3, l जो है, l की वैल्यू इलेक्ट्रॉन कहां पे आया है, देखो ना, अरे l कहां पे आया है, 0 1 और 2 है, तो s और p, l हो गया मेरे पास 1, m जो रहेगा, m क्या है, देखो -1 0 +1, तो यहां पे ये आप लिख दोगे 0, s की वैल्यू आ गई है -1/2। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हेलो। चलो और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं। मान लो उसने मेरे को बोला कि अपने पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू 4, 4 मतलब, नहीं तो तुम लोग बोलोगे मास्टर बहुत ज्यादा हो गया है, 3 ले लो, इसमें खुश रहो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जब मेरे पास n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दे रखा है। शुरू करें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर। एक सेकंड, ये कौन वैसे भैया, अभी मत करो मुझे कॉल, चलिए
इधर आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। n की वैल्यू जो है वो आ गई है मेरे पास 3, बहुत बढ़िया। l की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0 1 2, अरे 0 टू n माइनस 1, 0 1 2। m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल में 0 रहेगा 0, यहां पे 1 है तो -1 और 0, और यहां पे आ जाएगा +1, 2 है तो -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल आएंगे, 0 है तो मतलब ये s ऑर्बिटल, 3 है तो देखो s हो गई ना, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3s मेरे पास होगा, 3p मेरे पास होगा, और यहां पे 3d मेरे पास होगा। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 3 में आ गए हैं 18। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 18। ये होता है क्वांटम नंबर्स का फायदा, ये होता है क्वांटम नंबर्स का फायदा। बोलिए बोलिए, क्लियर, ठीक है, यहां तक सभी का क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी पूरी कहानी क्लियर हो गई है, और यहां से एक और मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगा। आपको बताना है कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, or we can say valence electron of chlorine, of chlorine। चले गुरु शुरू हो जाए, हाँ भाई चलो, एक बारी आप लोग वीडियो पॉज कर लेना यहां पे, और पहले खुद से सॉल्व करिएगा। अगर खुद से सॉल्व हो रहा है मतलब तुम सीख गए हो, आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आ जाइए, फिर मैं आपको इसको आगे बताता हूं, है ना। चलिए, तो यहां पे क्लोरीन के पास आ गए हैं। सबसे पहले आपको एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं। आप क्लास 11th में आ गए हो, या कोई भी अगर 11th पास आउट, 12th पास आउट अगर कोई मेरे साथी यहां पे देख रहे हैं, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग आपको 30 तक एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, और फिर उसके बाद आ जाती है मेरे पास ये वाली साइंस शब्द रीता कृपलानी, मन पे कोनी, क्यों जलाती हो, है ना, क्यों जलाती हो, जिंक आ गया है, 30 हो गए हैं, और एटॉमिक मास 20 तक। ये मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूं कि भैया इतना तो आप कर ही लो, ठीक है। जब आप इतना कर लोगे आपकी कहानी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, है ना। तो अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्लोरीन क्या है, 17। अब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि भैया क्लोरीन 17 है तो क्या ही करोगे मास्टर, मैं तो यही नहीं पता क्लोरीन 17 है, ठीक है। तो यहां से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2। इसकी मैंने एक और वीडियो बना रखी है, अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, ऑफबाउ प्रिंसिपल और n+l रूल की प्रॉपर वीडियो बना रखी है। चैनल खोलिए, चैनल पे सर्च कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरी वीडियो पॉपअप कर जाएगी, ठीक है। और नहीं तो वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करोगे तो सारे जो टॉपिक मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं, ये तो चलो थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन 10-10 मिनट में 5-5 मिनट में आपको बढ़िया तरीके से वो चीजें मैंने पढ़ा रखी है। बहरहाल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, सही है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 3p5 में। n की वैल्यू क्या आ गई, 3। n तो ऐसे ही ढकाम हो गया। अब देखो l की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 1 2, अरे n-1 होता है तो यहां पे s p d, बट 3p है तो l की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1। कैसा लगा, अब पूरा लिख लेते हैं, अब पूरा लिख लेते हैं, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5, तो यहां पे -1 0 +1, आखिरी इलेक्ट्रॉन मतलब अब आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, यहां पे आप 0 कर लोगे, और ऑब्वियसली स्पिन जो है वो आप यहां पे -½ हो जाएगी। मेन जो है L1 हो गया, n की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 निकल के आ गई।
क्लियर? यहां तक किसी को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, कोई डाउट नहीं है तो आपके लिए फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं और वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। आपका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट NLMS ऑफ फॉर वैलेंस या फिर नॉट वैलेंस एंटी। ये नाम गूगल कर लेना, मैंने पढ़ा रखा है, अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना, नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना, इसलिए मैं नाम यूज कर रहा हूं। कैलकुलेट NLMS फॉर एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का आंसर चाहिए इसका। कॉपर क्या एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन का आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर विच इज आल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि ये आपको चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी आपके पेपर में। अब आप समझे हो ना कि NLMS क्या है? शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कॉलोनी, घर, घर के अंदर रूम, रूम के अंदर तुम रह रहे हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ढूंढने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसके पास है? मेरे पास यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जो सबसे एंड वाला है। तो इलेक्ट्रॉन मुझे सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ऑर्बिटल। समझ आया? समझ आया? तुम मुझे ढूंढने जाओगे तो तुम ऐसा थोड़ी नहीं पूरे इंडिया में घूमोगे, नहीं, तुम बोलोगे अच्छा मास्टर गुड़गांव में रहता है, गुड़गांव में जाओगे, फिर बोलोगे मास्टर सेक्टर 46 में है, 46 के बाद सेक्टर 46 के बाद कि भैया हाउस नंबर नहीं बताऊंगा, हाउस नंबर ये है, फिर मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है? तो मेरी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है मुझे ढूंढने की वो क्या है? हाउस नंबर। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन ढूंढने की क्या है? उसका ऑर्बिटल जिसमें वो रह रहा है। क्लियर? ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ साथ मैं आपको एक बम्पर ऑफर भी दिखाना चाहूंगा। फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है हमारे सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, स्पेशली जो मेरे पास ये सीनियर लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, जो 10th 11th 12th वाले आ गए हैं, जिनको अभी तक कोई अता पता नहीं है क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अलग लेवल का इंक्रीज हो गया है, तो प्लीज आइए, है ना? 60% ऑफ है, कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा SKS10, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और हमारे साथ, मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली केमिस्ट्री आपकी कवर करूंगा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसमें कोई संदेह नहीं है, है ना? तो और हमारी टीम आप जबरदस्त है, आपने देखी होगी, नहीं तो चैनल पे जाके देखिए। प्लीज फटाफट से एनरोल करिए। और बस आज की कहानी यही थी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक की चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आई होप पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा लगा, मजा आया तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।